नमस्कार। 01 एंड हेक्सागन वेलकम यू। क्लास 11th गणित समुच्चय प्रश्नावली 1.4 प्रश्न 1 भाग 1 उत्तर समुच्चय x इजिकल टू 1 3 5 तीन अवयव हैं इसमें। समुच्चय y इजिकल टू 1 2 3 तीन अवयव हैं। इनका सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन का चिन्ह कैपिटल U होता है। सम्मिलन अर्थात यूनियन। अतः x यूनियन y इजिकल टू 1 2 3 5 दोनों के अवयव सम्मिलित होंगे। इसमें 1 3 5 x में हैं और 1 2 3 y में हैं, तो इन सब के अवयव मिला देंगे तो ये आएंगे 1 2 3 5। प्रश्न 1 भाग 2 इसका उत्तर है a इजिकल टू समुच्चय दिया है a e i o u और दूसरा समुच्चय दिया है a b c। तीन अवयव हैं इसमें। पहले समुच्चय में अवयव हैं a e i o u, अतः समुच्चय युग्म का सम्मिलन निकालना है। a यूनियन b, ए यूनियन बी में दोनों के अवयवों को मिला देंगे। ए बी सी ए ई आई ओ यू, ये इसका ए यूनियन बी हो जाएगा। दोनों समुच्चयों के अवयव सम्मिलित होंगे। प्रश्न 1 भाग 3 उत्तर इसका है समुच्चय ए के अवयव ऐसे हैं कि प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है, और समुच्चय बी के अवयव 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। अतः ए यूनियन बी सभी एक्स का समुच्चय होगा, जहाँ एक्स 1 2 3 4 5 या संख्या 3 का गुणज। प्रश्न 1 भाग 4 उत्तर होगा समुच्चय ए के अवयव ऐसे हैं कि एक प्राकृत संख्या है जो 1 से बड़ी या 6 के बराबर या 6 से छोटी है, और बी के अवयव ऐसे हैं कि एक प्राकृत संख्या है जो 6 से बड़े और 10 से छोटे हैं। अतः ए यूनियन बी बराबर सभी एक्स का समुच्चय, जहाँ एक्स 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है और x प्राकृत संख्याओं का अवयव है। प्रश्न 1 भाग 5 उत्तर समुच्चय ए 1 2 3 तीन अवयव हैं इसमें। समुच्चय बी में रिक्त समुच्चय है, कोई अवयव नहीं है। अतः ए यूनियन बी एक समुच्चय होगा जिसमें 3 अवयव होंगे 1 2 3। प्रश्न 2 भाग 1 उत्तर इसका है इसमें दिया है एक समुच्चय ए जिसमें अवयव हैं ए और बी, और दूसरा समुच्चय बी जिसमें अवयव हैं ए बी सी। पूछा है क्या ए उपसमुच्चय है बी का। इसका उत्तर है हाँ, ए उपसमुच्चय है बी, क्योंकि समुच्चय ए के सभी अवयव बी में हैं। फिर पूछा है ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। अतः ए यूनियन बी बराबर ए बी सी तीन अवयव होंगे इस समुच्चय में। प्रश्न 3 भाग 1 उत्तर है दिया है ए और बी ऐसे समुच्चय हैं कि ए उपसमुच्चय है बी, तो ए यूनियन बी बताना है। चूँकि ए उपसमुच्चय बी है अतः ए के सारे अवयव बी में होंगे, अतः ए यूनियन बी बराबर बी होगा। प्रश्न 4 दिया है एक समुच्चय है ए जिसके अवयव हैं 1 2 3 4, और दूसरा समुच्चय बी है जिसके अवयव हैं 3 4 5 6। तीसरा सी समुच्चय है जिसके अवयव हैं 5 6 7 8, और डी एक समुच्चय है जिसके अवयव हैं 7 8 9 10। तो निम्नलिखित ज्ञात करो। भाग 1 का उत्तर होगा ए यूनियन बी बराबर होगा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ए में 1 2 3 4 हैं और बी में 3 4 5 6 है, तो इन सभी अवयवों को मिला के लिख देंगे और ए यूनियन बी आएगा 1 2 3 4 5 6। प्रश्न 4 भाग 2 इसका उत्तर होगा ए यूनियन सी बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8। ए और सी के सारे अवयवों को मिला के लिख देंगे। प्रश्न 4 भाग 3 का उत्तर होगा बी यूनियन सी बराबर होगा 3 4 5 6 7 8। इन बी और सी के सारे अवयवों को मिला के लिख देंगे। प्रश्न 4 भाग 4 का उत्तर है बी यूनियन डी है। इसमें सारे समुच्चयों में इस समुच्चय में आ जाएंगे 3 4 5 6 7 8 9 10, सारे अवयव मिला के लिख देंगे बी और डी के। प्रश्न 4 भाग 5 का उत्तर है ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। तो इस प्रकार से हम पहले ए के अवयव, बी के अवयव और सी के अवयवों को मिला के लिख देंगे। तो उत्तर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अवयव इसके अंदर आएंगे। प्रश्न 4 भाग 6 का उत्तर होगा ए यूनियन बी यूनियन डी, अर्थात ए बी और डी के सारे अवयवों को मिला के लिख देंगे। तो ये ए यूनियन बी यूनियन डी समुच्चय हो जाएगा। इसके अवयव होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रश्न 4 भाग 7 का उत्तर बी यूनियन सी यूनियन डी, इसमें भी बी सी और डी के सारे अवयवों को मिला के लिख देंगे, तो ये समुच्चय बनेगा 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रश्न 1 में दिए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। उत्तर होगा भाग 1 हम जानते हैं कि 2
या दो से अधिक समुच्चयों के उभयनिष्ठ समुच्चय में केवल वह अवयव आते हैं जो दोनों में मौजूद होते हैं। प्रश्न 1 भाग 1 में x एक समुच्चय दिया है जिसमें अवयव हैं 1, 3, 5 और y एक समुच्चय दिया है जिसमें अवयव हैं 1, 2, 3। उभयनिष्ठ का चिन्ह यूनियन का उल्टा u होता है, अतः u का उल्टा यानी कि इन्वर्टेड u होता है। अतः x उभयनिष्ठ y, x इंटरसेक्शन y, उभयनिष्ठ को इंटरसेक्शन भी कहते हैं, x उभयनिष्ठ y बराबर इसमें समुच्चय बनेगा 1 और 3, क्योंकि 1 और 3 दोनों y x और y में 1 और 3 अवयव उभयनिष्ठ हैं। इसी प्रकार सेकंड का आंसर होगा a उभयनिष्ठ b बराबर हो जाएगा a और b में उभयनिष्ठ है a खाली अवयव। इसी प्रकार a उभयनिष्ठ b बराबर 3 हो जाएगा क्योंकि इसमें खाली 3 अवयव उभयनिष्ठ है। चौथे का आंसर होगा रिक्त समुच्चय, क्योंकि इन दोनों में उभयनिष्ठ कोई भी नहीं है। पांचवें का उत्तर भी होगा रिक्त समुच्चय, क्योंकि इसमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। प्रश्न 6 यदि a बराबर दिया है 3, 5, 7, 9, 11, b में अवयव हैं 7, 9, 11, 13 और c में अवयव हैं 11, 13 और 15 और d में अवयव हैं 15 और 17, तो आंसर बताना है। नंबर 1 का आंसर आएगा a उभयनिष्ठ भी आएगा 7, 9, 11, क्योंकि a और b में 7, 9 और 11 3 अवयव उभयनिष्ठ हैं। दूसरे का आंसर होगा b उभयनिष्ठ c ज्ञात करना है। इसमें भी 11 और 13 दो अवयव कॉमन हैं यानी कि उभयनिष्ठ है। इसी प्रकार a उभयनिष्ठ c उभयनिष्ठ d, a और c और d में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो इसका आंसर होगा रिक्त समुच्चय। चौथे का आंसर है, चौथे पार्ट का, a उभयनिष्ठ c, a और c में उभयनिष्ठ एक अवयव है 11, तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा a उभयनिष्ठ c का आंसर होगा समुच्चय 11, समुच्चय में एक अवयव होगा 11। पांचवें का है b उभयनिष्ठ c d, तो b और d में कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा रिक्त समुच्चय। छठा है a उभयनिष्ठ ब्रैकेट b यूनियन c, तो इसमें पहले हम a के अवयवों को लिख लेंगे 3, 5, 7, 9, 11, फिर उभयनिष्ठ का निशान लगाएंगे, चिन्ह लगाएंगे। फिर दूसरे में हम b यूनियन c के अवयवों को लिखेंगे, b और c के अवयवों को मिला के जो यूनियन बनेगा वो आएगा 7, 9, 11, 13, 15, तो इन दोनों का ही फिर उभयनिष्ठ हम जब निकालेंगे तो वो आता है, उसमें एक समुच्चय होगा जिसमें अवयव होंगे 7, 9, 11। इसी प्रकार सातवां पार्ट में a उभयनिष्ठ d, इसमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर होगा रिक्त समुच्चय। आठवां पार्ट है a उभयनिष्ठ ब्रैकेट b यूनियन d, तो पहले हम a के अवयव लिखेंगे 3, 5, 7, 9, 11, फिर उभयनिष्ठ का चिन्ह लगेगा। फिर दूसरे में हम b यूनियन d के अवयव लिखेंगे, b और d में 7, 9, 11, 13, 15 और 17 अवयव होंगे, और दोनों का जब हम उभयनिष्ठ निकालेंगे तो ये आएगा 7, 9, 11। नाइन्थ पार्ट a उभयनिष्ठ b, फिर उभयनिष्ठ b यूनियन c, तो इसमें पहले हम a उभयनिष्ठ b निकालेंगे, a उभयनिष्ठ b आया 7, 9, 11, फिर उभयनिष्ठ का चिन्ह, उसके बाद b यूनियन c के अवयव आएंगे 7, 9, 11, 13, 15, फिर इसका आंसर आएगा 7, 9, 11, क्योंकि दोनों में फिर 7, 9, 11 उभयनिष्ठ है। 10वां पार्ट है a यूनियन d, फिर उभयनिष्ठ b यूनियन c, पहले a यूनियन d लिखेंगे, a और d में को सम्मिलित करके आएगा 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17 ये अवयव आएंगे, फिर उभयनिष्ठ का चिन्ह, और उसके बाद b यूनियन c जब करेंगे तो 7, 9, 11, 13, 15 आएंगे, फिर इन दोनों का जब उभयनिष्ठ करेंगे तो आएगा 7, 9, 11 और 15। प्रश्न 7 यदि a बराबर सभी x का समुच्चय x एक प्राकृत संख्या है, b बराबर सभी x का समुच्चय x एक सम प्राकृत संख्या है, c बराबर सभी x का समुच्चय x एक विषम प्राकृत संख्या है, d बराबर सभी x का समुच्चय x एक अभाज्य संख्या है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। a उभयनिष्ठ b बराबर b होगा, क्योंकि b की सम संख्या प्राकृत संख्याएं a और b दोनों ही में उभयनिष्ठ हैं। इसी प्रकार a उभयनिष्ठ c बराबर c होगा, क्योंकि a प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है तथा c विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। c की विषम प्राकृत संख्याएं a और c दोनों ही में उभयनिष्ठ होंगी। a इंटरसेक्शन d बराबर d होगा, क्योंकि d की अभाज्य प्राकृत संख्याएं a और d दोनों ही में उभयनिष्ठ हैं। इसी प्रकार b इंटरसेक्शन c बराबर फाई अर्थात रिक्त समुच्चय होगा, क्योंकि b की सम संख्याएं c में नहीं हो सकती और c की विषम संख्याएं b में नहीं हो सकती, अतः कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, अतः उत्तर रिक्त समुच्चय होगा। b इंटरसेक्शन d बराबर
दो अवयव होगा इसमें केवल, क्योंकि 2 एक सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। अतः बी और डी दोनों ही में उभयनिष्ठ है। तो सी उभयनिष्ठ डी बराबर एक्स, सभी एक्स का समुच्चय। एक्स एक विषम अभाज्य संख्या है। सी की विषम संख्याएं जो डी की अभाज्य संख्याएं हैं, सी और डी दोनों ही में उभयनिष्ठ हैं। शेष अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।